एवरीवन, आज हम देखेंगे सर्किल का बेसिक टर्मिनोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्लास 9th में भी है और ये क्लास 10th में भी है। इसे आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये एकदम बेसिक वीडियो है। अभी और भी वीडियोज आएंगे जिसमें और हम एडवांस टॉपिक भी इसे कवर करेंगे। जैसे कि हम सभी इसमें जो आएंगे आगे थ्योरम्स की बात करेंगे, और जो है कि जो भी सर्कल के जो भी फार्मूले होंगे वो सब भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं और सर्कल के बेसिक जो टर्म्स हैं उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सर्कल क्या होता है। सर्कल अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट। तो सेंट्रल पॉइंट कहाँ होगा? सेंट्रल पॉइंट होगा कहीं बीच में, जैसे ये देखिए, या इसके बीच में यहाँ पे होगा। और ये सेट क्या होता है? सेट का मतलब होता है कलेक्शन या कॉम्बिनेशन, ढेर सारी चीजों का संग्रह होता है। ये क्या है? ये पॉइंट्स है, तो सेट ऑफ पॉइंट्स। तो ये देखिए पॉइंट्स है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन सभी का कलेक्शन है। और ये एक सेंट्रल पॉइंट से इनकी डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। तो इससे जो बनेगा इसे क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे। ये देखिए डॉट डॉट है तो ये दूर दूर है। अगर कई सारे ये डॉट हो जाएं, और ये कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। तो अगर इनफाइनाइट डॉट हो जाएंगे तो ये एकदम पास पास हो जाएंगे। देखिए फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दोनों सेम है यहाँ से यहाँ तक। तो ये होता है सर्कल। अब आगे देखते हैं सेंटर का होता है। तो वही जो उसका सेंट्रल पॉइंट होगा, सेंटर, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ये जो पॉइंट्स हैं इनसे समान दूरी पर जो सेंट्रल पॉइंट होगा इसी को क्या बोलते हैं? सेंटर। ये देखिए यहाँ मार्कर रख रखा है, ये क्या है? यही सेंटर है। अगला है रेडियस। तो रेडियस क्या होगा? अ सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन बाउंड्री। मतलब कि अ सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर टू पॉइंट ऑन बाउंड्री, मतलब ये सारे पॉइंट्स है बाउंड्री पे। तो क्या होगा? सेंटर से जो बाउंड्री में पॉइंट तक जाएगा इसे क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। और यहाँ एक नोट भी है, ये भी देख लीजिएगा। यहाँ ये नोट है कि अ सर्कल हैज इनफाइनाइट रेडियस ऑफ इक्वल लेंथ। एक सर्कल में कोई पूछे कितने रेडियस रेडियस हो सकते हैं, तो हो सकते हैं इनफाइनाइट रेडियस। और उन सभी की लेंथ कैसी होगी? इक्वल लेंथ। चाहे आप जितनी रेडियस खींच लीजिए, सबकी लेंथ क्या होगी? समान होगी। उसके बाद देखते हैं डायमीटर। अ सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर कनेक्टिंग टू बाउंड्री पॉइंट्स। देखिए बाउंड्री पर कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, लेकिन कंडीशन ये है कि जो पास हो कहाँ से हो? सेंटर से। आप बोलिए एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया और इसको कनेक्ट कर दिया, ये डायमीटर नहीं हो सकता है। ये क्या होगा? ये कॉर्ड होगा। अभी ये आगे मिलेगा। और डी बराबर क्या होता है? 2r। तो इसको बोलते हैं डायमीटर, इसको बोलते हैं रेडियस। तो मतलब कि अगर रेडियस में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? डायमीटर। यहाँ से यहाँ देखिए एक रेडियस है और यहाँ और, तो ये 2 रेडियस हो गई ना, तो 2 रेडियस वही 2 से मल्टीप्लाई हो गया है। फिर देखिए नोट इसके बारे में, अ सर्कल हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर। कितने डायमीटर हो सकते हैं? इनफाइनाइट डायमीटर भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस होता है द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। आप ये सर्कल है, इसके किसी एक जगह पे खड़े हो जाइए और ये पूरा, ये जो ब्लैक वाला है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा आप घूम के आ जाइए, तो इसी क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे सरकमफेरेंस। कभी कभी इसे पेरीमीटर भी लिख देता है, तो ध्यान रखिएगा, पेरीमीटर भी बोलते हैं इसे, ठीक। अगला पॉइंट है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होगा? कोई भी 2 पॉइंट, देखिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, कोई भी सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट्स लीजिए और उनको आपस में एक लाइन से कनेक्ट कर दीजिए। अ सेगमेंट विथ एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होगा? ये किनारे वाला, अभी देखा आपने। तो कोई भी सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट्स लीजिए और उनको कनेक्ट कर दीजिए, यही क्या होगा? कॉर्ड होगा। ये देखिए ये भी क्या है? एक कॉर्ड है। यहाँ देखिए यहाँ भी एक नोट पॉइंट है, लिखा है कि अ सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स। कितने कॉर्ड्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है आपका आर्क है, ठीक। आर्क क्या होगा? पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का जो पार्ट होगा वही आर्क। तो सर्कमफेरेंस क्या है? यही जो किनारे, जो ये ब्लैक वाली लाइन है, पूरा यही क्या है? सर्कमफेरेंस। यहाँ से यहाँ तक उसका कोई पार्ट, यहाँ से देखिए यहाँ तक, ये जो येलो में मार्क करके रखा है ना, यही तो ये क्या है? ये आर्क है। इसको आप बोल सकते हैं कि ये छोटा है तो इसको माइनर। अगर कोई चीज छोटा है तो आप उसे बोलेंगे माइनर, और अगर कोई चीज बड़ा है तो इसका बोलेंगे मेजर। तो इसे बोलेंगे माइनर आर्क, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? मेजर आर्क हो जाएगा। ठीक है, आप समझ लेते हैं सेक्टर क्या होता है। रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियस एंड आर्क। देखिए एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है, और ये क्या है? ये आर्क। इनके बीच में जो एरिया घिरा होगा उसे क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। और इसे बोलेंगे, क्योंकि ये छोटा है तो क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। और ये क्या है? बड़ा है तो इसे क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। एक ही सर्कल का पार्ट है।
जैसे सेक्टर होता है ना, आप पिज्जा में बोलते हैं स्लाइस होता है पिज्जा में, तो वैसे ही समझिए सेक्टर होता है। ठीक है, आगे देखिए सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होगा, जैसे आपने कॉर्ड खींचा था ना, बस वही कॉर्ड के एक तरफ जो नीचे का एरिया होगा वो छोटा या हो सकता है बड़ा भी हो, एक तरफ का एरिया बनेगा सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, और एक तरफ का माइनर सेगमेंट। अ रीजन बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड एन आर्क। और सेक्टर में क्या था, देखिए सेक्टर में था कि सर्कल में एरिया जो होगा वो कहाँ से, रेडियस और आर्क के बीच में होगा। और यहाँ क्या है, कॉर्ड, एक कॉर्ड होनी चाहिए, और क्या हो, एक आर्क हो, उसके बीच का एरिया, इसको बोलते हैं सेगमेंट। ध्यान रखिएगा, ये सेक्टर और सेगमेंट में बहुत गलती होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सेकंड क्या होगा, अलाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट टू पॉइंट, मतलब कोई भी लाइन खींचिए जो टू पॉइंट्स को ऐसे कट करते हुए आर पार निकल जाए, उसे क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्श रेखा। अलाइन टचिंग द सर्कल एट वन पॉइंट, और जहां वो टच करेगी उसी पॉइंट क्या बोलेंगे, बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। तो ये देखिए एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, तो यहाँ एक पॉइंट है और इसी से क्या खींचा, एक टेंजेंट। अब आपको यहाँ लग रहा होगा ये तो यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ऐसा खींचना है कि वो एक ही पॉइंट पॉइंट पे कट करे। ठीक, और इसके बारे में कुछ नोट पॉइंट है, ये भी देख लीजिए। अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि आप सर्कल के हर पॉइंट से, ये देखिए सर्कल पे ये कितने पॉइंट होंगे, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इनफाइनाइट पॉइंट होगा ना, तो हर पॉइंट से आप एक टेंजेंट खींच सकते हैं। तो इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं। तो यही लिखा है, मतलब स्पर्श रेखा। अ सर्कल कैन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ईच टचिंग द सर्कल एट अ यूनिक पॉइंट ऑन अ सर्कमफेरेंस। तो ये जो सर्कमफेरेंस पॉइंट होंगे उनसे आपको खींचना है। इनफाइनाइट पॉइंट होंगे तो इनफाइनाइट टेंजेंट होंगे। ओनली टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एनी सिंगल पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई पॉइंट लेते हैं ऐसे बाहर, और यहाँ से आप टेंजेंट खींचना चाहते हैं, तो आप एक टेंजेंट यहाँ जाएगा, ये अंदर से नहीं बाहर जाएगा, और एक टेंजेंट यहाँ, बस आप दो ही टेंजेंट खींच सकते हैं, इससे ज्यादा आप टेंजेंट खींच ही नहीं सकते हैं। और अगला पॉइंट है जीरो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट इनसाइड द सर्कल। हाँ, अगर सर्कल के अंदर, जैसे अगर ये देखिए, अगर आप इसके अंदर कोई पॉइंट लेंगे तो यहाँ से टेंजेंट बनेगा ही नहीं, तब तो ये सेकेंड होगा ना। तो मतलब अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो आप उसे जो है कि नहीं खींच सकते हैं टेंजेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज की वीडियो में बस इतना ही। और आगे मिलेंगे तो हम आगे की वीडियो में बात करेंगे जो है कि जो इसके इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे और थ्योरम्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे का और वीडियो मिल जाए।